समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा है, युद्ध मैंने तो शुरू नहीं किया। मैं तो जानता भी नहीं था मरियम नवाज को। मेरे से इंडियन आर्मी वाले पूछते कि तुम मरियम नवाज को कब से जानता है। मैं कहा जी इधर ही हाल ही फिलहाल से इंटरेक्शन है, और बात करने का जो तरीका है वो आप जानते ही वगैरह, वो भी पता है। मैं कहा आप जानते हो, इंडियन इंडियन आर्मी वालों से पूछा मैंने, और आईबी वालों से। वैसे ही बैठे हुए थे, पूछताछ हो रही थी एक दूसरे से ही। काफी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं। मैंने आप जानते हो मरियम नवाज इंडिया आती थी, और लगा कंटिन्यूस आती रही है। कह रहे ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं फिर क्या है आपकी इंफॉर्मेशन? दिल्ली के एसेक्स फार्म आईआईटी गेट पे मरियम नवाज जुआ खेलने आती थी, बिल्कुल आती थी। और दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में उसके कई शोरूम हैं। कह रहे अच्छा जी, ये रही फोटो। भारत में उसने द फैशन कंपनी नाम खोल के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी सिली, तब हमने फैशन हब पे छापा मारा है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं भाई। दिल्ली पुलिस वाले तो कहीं और दुम हिलाते हैं, हम नहीं लाते ना किसी आगे दुम। हम तो इंसान है, हमारी दुम होगी नहीं। इंटरपोल अपने भाई बाप की बदमाशी के चक्कर में, किसी का बाप प्रधानमंत्री है, किसी का बाप चीफ मिनिस्टर है, किसी का बाप पुलिस कमिश्नर है, किसी का बाप इनकम टैक्स ऑफिसर है, यहां तक कि एमसीडी के अंदर झाड़ू लगाने वाले का लौंडा भी चौड़ा होता है। हाँ, एमसीडी के अंदर झाड़ू लगाने वाले का लौंडा चौड़ा हो रहा है साहब। ट्रैफिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर और उसका घर परिवार तो ऐसे चौड़ा होता है, मतलब खा जाएगा आम आदमी को, पी जाएगा उठा के। शराब बेच रहे हैं, कैनबिस मटेरियल इन्वॉल्व है, सुनिए। अमान जैसी कंपनी की औकात देखो। अमान जैसी, अबे कुछ भी है तो एक कंपनी प्राइवेट है। कितना ही बड़ा टर्नओवर हो तेरा, तू भारत सरकार से बड़ा हो जाएगा। वाह भाई वाह। मतलब रोड पे लगे हुए बिजली के खंभे, पानी की पाइपलाइन, आईजीएल गैस, इंटरनेट कनेक्शन अमान का हो जाएगा। अरे बाप रे बाप। अबे ये सब भारत सरकार का है, खरीदे चाहे कोई भी, इशारा भारत सरकार का होना चाहिए। और भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, लगभग मंत्रालय और खुफिया विभाग और इंडियन आर्मी की परमिशन चाहिए होती है। अकेले मोदी की नहीं चलती हैं। कि अगर इंटरनेट बंद करना है तो इंटरपोल की परमिशन चाहिए। इंटरपोल बनी उसी समय जब पूरे विश्व में इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तब इंटरपोल बना दी गई। अमान के 2 कौड़ी के लोनर, औकात देखो इसकी, अमान सेल वालों की। कहीं आई कार्ड लेके पिप्पा पुलिस बन के किसी का आईजीएल कनेक्शन काट देंगे, किसी का पानी का कनेक्शन काट देंगे,
किसी की बिजली का कनेक्शन काट देंगे। अगर लोन की किस्त नहीं दी है बंदे ने तो बिजली का बिल ही एक्स्ट्रा भेज देंगे और कनेक्शन काट देंगे। तो आज मैं इनके ना कान काटे शुरू किए। बेटे मैंने कहा था पानी में रह के मगरमच्छ से बैर मत करना। डार्लिंग आई लव यू सो मच बट हियर इज द मगरमच्छ। हाँ, ये 2 कौड़ी की औकात नहीं अमान कंपनी की। अब मैं भी कितने बड़ा आदमी हूं, प्राइवेट हूं यार। हितेश रेवन कितनी बड़ी कंपनी हो जाए, भारत सरकार से बड़ी नहीं हो सकती। बैठ के ही बात होगी भारत सरकार और हमारे बीच में, चाहे भारत सरकार की जेब खाली क्यों ना हो जाए, वो हर आखिरी मौका ढूंढेंगे और हमें सुननी होगी। पर बात अगर वॉर की है तो उन्होंने कहा वॉर है, लड़ेंगे अपने आप भुगतेंगे। पर यह बात मरियम नवाज के समझ नहीं आ रही। रबी पीरजादा को मैंने भारत में जासूसी करते हुए पकड़ लिया, भारत का नागरिक भी तो हूं। तो मरियम नवाज ये कहती है कि हम रब्बी पीरजादा के खून का बदला लेंगे। अब यहां जो है इसके घर का पानी का कनेक्शन काट दो। मेरी कॉलोनी में 11 लोगों का पानी का कनेक्शन काट दिया गया क्योंकि ये कॉलोनी अमान की कॉलोनी बनेगी। नहीं मैडम, ये छतरपुर एनक्लेव फेज 1 है। लोन दे और निकल यहां से, लोन दे और निकल। समझ में आ गई ना? ये जूइश कॉलोनी बनेगी ना हिंदू मुसलमान। ये छतरपुर एनक्लेव फेज 1 है। लोन दे और निकल। अमान वालों ने क्या करा, मरियम आज क्योंकि मेरे यहाँ कैश मशीन लग रही है, भाई ने पानी का कनेक्शन मशीन के साथ होता है। और भी कई कनेक्शन है। अबे कुत्ते के दो, अब वो सरकारी कनेक्शन है, सीबीआई वाले मारेंगे तारी अगर हाथ में आया इसको। तो उन्होंने बेचा इसी वजह से भारत सरकार ने कि प्राइवेट करने के लिए कि और बढ़िया सर्विस मिले। प्राइवेटाइजेशन पहला मतलब ये होता है। और मैंने उनको कंपनी बेचने के एवज में उन्होंने मुझे कंपनियां बेची। मैंने कहा यार आप 95% इनकम टैक्स ले लो। देखो जानता हूं, मैं जानता हूं, पर पब्लिक को बेहतर सुविधा मिले इसलिए प्राइवेटाइजेशन होता है, मोदी की बपौती बनाने के लिए नहीं। मैंने इनके काट शुरू किए अब लिख कागज पे, और ना हुआ हो तो मुंह पर थूक दियो सरेआम। रब्बी पीरजादा को स्लॉटर करने के बाद मैंने उसके सर में से दोनों कान काट लिए हैं और अलग रख दिए हैं। और मरियम नवाज के कान का ऊपर ये हिस्सा काट लिए। मरियम नवाज की ट्रिमिंग कर रहा हूं उसकी। बहुत बदमाशी करती है, समझ नहीं आ रहा तेरे। कह रही जब ये अमान में आएगा ना तब इससे पूछेंगे। हाँ भाई, अभी ज्यादा कैसे मार दी समझ आई है तू किस देश में? मैंने अमान के 42,000 लोगों को काटने का ऑर्डर कर दिया। मैं अमान का मालिक हूं मरियम नवाज, और ये अमान है। अमान मैं बताऊंगा अमान कैसे काम करता है। अमान कानी मैंने अपना नाम रखा। मरियम नवाज दो बहनें, नहीं दो नहीं, एक और है। एक जब पंजाब की मीडिया में तू नकल लगा दे ले, काट दिए जी। अरे भैया तू अमान है, हकानी है, हितेश रेवन है, कोई हो, मैं कंट्रोलर्स को कह रहा हूं, ओनर मैं हूं। बेटे अगर रोड पे से आने वाली सर्विस जो दरवाजे से आ रही है तूने इससे छेड़छाड़ करी तो मारूंगा बहुत। ये सब भारत सरकार की है। हमारा काम बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड कराना है। दिल्ली जल बोर्ड वाले भी सुन लो, ठीक है? अगर इनमें से किसी चीज को हाथ लगाया तो जो मैंने आज सुबह किया है कंपनी के अंदर,
मैंने जनाब कुछ नहीं, इनके हाथ काट के इनके हाथ में दिए। और बनाएगा नकली बिल, और बनाएगा नकली बिल, और बनाएगा। ये शुरू से चला आ रहा अल सलीम का मेथड और किंग सलमान का। अभी नरेंद्र मोदी का भी यही हाल करेंगे। चिंता ना कर, मरा हुआ दिखा। अबे मैं तो मारने के बाद भी मारता हूं आदमी को, जैसे रब्बी पीरजादा। हाँ, मारने के बाद भी मारा उसे। तो मरियम नवाज शरीफ, मैं प्राइवेट हूं, और अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने मेरी प्राइवेट कंपनियों में दिमाग लगाया तो वो गया काम से। और मैं अपनी सारी प्राइवेट कंपनियों को यह आदेश जारी कर रहा हूं, तुम्हारा काम है बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करना, बदतमीजी करना नहीं है। भारत सरकार ने कहा हितेश डीएमआरसी ले ले, मैंने कहा 95% इनकम टैक्स आप ले लो, मैं 5% में गुजारा कर लूंगा। भारत सरकार ने कहा हितेश इंडियन रेलवे दी, ले ली सर, 95% इनकम टैक्स आप ले लो, महंगाई नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं ना मैं क्या कमाने वाला हूं। भारत सरकार ने कहा बीएसईएस में ना 95% बिजली बिल पे टैक्स आप ले लो, कमाई कमाया दिया। बुरा मत मानना, मैं आपको कहीं से भी डिस्ग्रेस नहीं कर रहा हूं या कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा हूं कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। और वो क्या है? वो ये है जनाब, एक स्लीपर में चलने वाला व्यक्ति, देखो मैं पैसे वाला तो बहुत हूं और हद से ज्यादा हूं। एक स्लीपर में चलने वाला व्यक्ति यार 600 रुपए, हितेश का नाम बहुत बड़ा है सर, मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा, जाने दे। 200 में दे रहे टिकट है पर उसे आने दे, ग्राहक को आने दे, एंजॉय करे मेरी फैसिलिटी, एंजॉय। पर ये जो कमाने बैठे हैं ना, ये अल सलीम जैसे जो है सर, इनको तो मैं बख्शूंगा नहीं। मैं आधिकारिक घोषणा करता हूं कि मरियम नवाज की, हाँ, ये ऊल जुलूल हरकत के कारण आज इसके दोनों बहनों के कान ट्रिम कर दिएगा। जो है तो भैया इस संसार में है नहीं, मानो या ना मानो। कह रहे यार ये क्या तू मौत का खून का नंगा नाच और ये और वो। मैंने कहा यार नंगा सा बोलना जरूरी है तुम्हें? तुम IAS वाले क्या करते थे अब तक? वो तो मैं किया भी नहीं। इंडियन आर्मी का कहना है यार हितेश ऐसा है यार, रोड पे जो है ना, रोड बनाने का काम तू ले ले। मैं कहा रोड टैक्स 95% आप ले, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है ना मैं क्या कमाने वाला हूं, मेरा नाम बहुत बड़ा है जी। और इनमें किसी ने भी अगर मेरे नाम पे बट्टा लगाया तो मैं इंसान को इंसान नहीं समझता जी। बात बोल रहा मत में, दिल जल बोर्ड है, खुशी की बात है यार। अब खरीदा है बे, पब्लिक अगर पानी के लिए परेशान रही ना तो तुझे जूसर में डाल के ना, हाँ, गिलास में सर्व कर दूंगा रात को। सोच ले मैं कौन हूं। अब अगर भाई तू लोन की कंपनी चला है तो तू जो जमीन के नीचे से टनल से घर में पैसे पहुंचा रहा, तो उस टनल से मतलब रख, उसमें तू पानी दे, गैस दे, पैसा दे, हमें मतलब नहीं है। पर दरवाजे से आने वाली कोई सर्विस नहीं बंद कर सकता तू। और हाथ मत लगा दियो उसे, हाथ मत लगा दियो। और ऐसे लोगों को इसीलिए मैंने कहा था कि अमान के लोन डिफॉल्टरों को भारत सरकार के किसी इंस्टीट्यूट में। एक बंदा ट्रेन में जा रहा है जी, टिकट लेकर, सुनने वाली बात है, अमान के लोग जो है
अब जो सीखा है सीखा है, उसके सर हो लिए यार पैसेंजर के। क्या बात होगी भाई। अबे 5 करोड़ रुपए देने के बाद, मेरा तो नियम है 5 करोड़ तक तो मैं पूछताछ नहीं करता। 2 करोड़ से तू लोन शुरू करता है भाई, 2 करोड़ तू अमान में देता है, 4 करोड़ हक्कानी में देता है। मैं कहता हूं यार कितने का लोन है, कितना पैसा दिया इनको, 5 करोड़। मैंने कहा मैंने क्या बात करनी, जाने दे। पर 5 करोड़ का 5.5 करोड़ का मैं पूछ लूंगा। मेरी टीम के लोग कह रहे हितेश भाई ऐसे ही बैठे हुए थे, कह रहे 1000-2000 लोग हो तो। मैं कहा 100 करोड़ भी हो तो भी परवाह नहीं है, इतना पैसा है। पर अगर बात ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन पे जा रही है तब बात करूंगा। एक बार मैं बख्शता नहीं हूं। हाँ, और वैसे अगर कोई ऐड दिखाए तो भाई 1 लाख से ऊपर हो तो बात कर लूंगा, बाकी मैं पूछता नहीं। पर ये अमान और हक्कानी के जरिए जिस प्रकार से भारत में इस्लामिक वर्ल्ड जासूसी तंत्र फैला के भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, मैं आपका ध्यान आईबी में है, मैं आपका ध्यान वहां आकर्षित कर रहा हूं जनाब साहब। मैं आपको वहां इशारा कर रहा हूं, आप बात नहीं समझ पा रहे मेरी, कि किस प्रकार भारत में अमान और हक्कानी नेटवर्क भारत को कमजोर कर रहा है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2002 से भी पहले से अमान का लोन डिफॉल्टर है सर। आप बात नहीं समझे मेरी। पैसा तो मैं कमा लिया, पैसे की चिंता छोड़ो। आप कहोगे रितेश तूने इतना पैसा लगाया कहानी में, वो छोड़ो ना, कंपनी अभी बन रही है। आप देखो हमारा कंपनी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी एक और कंपनी लेके आ रहा हूं मैं, रईस जादी, हक्कानी की भी ऐसी कर देगी। बस इतनी सी बात। आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर, मैं क्या कह रहा हूं। देखो अमान कंपनी एक तो झूठा लोन चढ़ाती है, अब तो मैंने ली है ना, अब तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और IMF वाले मॉनिटर कर रहे हैं, मैं भी इन कंपनियों में हूं। अमान कंपनी झूठा लोन चढ़ाती है सर, और हक्कानी नेटवर्क शुरू से चढ़ाते आ रहे हैं। गेमिंग तू टनल में घुस गया, मैं मर गया, और गेमिंग वर्ल्ड का प्रूव नहीं है, पैसा किसी को मिलता नहीं है, और लोगों को मारना पीटना। और उस डॉक्यूमेंट के जरिए सिर्फ ये कागजी कंपनी है, पेपर कंपनी है। ये अमान एक कागज कंपनी है, पेपर कंपनी है सर, और कोई हकीकत नहीं है अमान की और हक्कानी नेटवर्क की। सिर्फ ये लड़कियां अरेस्ट कर लेते हैं। ये काम मरियम नवाज कर रही थी। मरियम नवाज ब्रीडर है सर, ब्रीडर समझते हैं? कम उम्र की लड़कियों को किडनैप करके उनसे बच्चे पैदा करवाने का काम करती है। ये ब्रीडर है, ये हमने ब्रीडर पकड़ी है सर, मैंने ब्रीडर अरेस्ट कर ली है। हक्कानी नेटवर्क के नाम पे, मेरी बात ध्यान से सुनो सर, हक्कानी नेटवर्क के नाम पे 4 करोड़ का लोन देते हैं। ये पेपर कंपनी है, लोन पैसा दिया नहीं जाता है जनाब, आप समझे? ये तो मेरी टीम काम कर रही है जो इस कंपनी को सही कर रहे हैं। जी हाँ, और अब इन दोनों को मिला के अमान हक्कानी एक कंपनी बनने वाली है, और इन सब की रईस जादी आ रही है सर कंपनी, मैं बना रहा हूं ना। आप बात नहीं समझे। मरियम नवाज शरीफ ने भारत में द फैशन कंपनी खोल के, यही 16 के नीचे आगे जमीन में इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म सिली, बिल्कुल सिली। शुरुआती ऑर्डर इसने 3 लाख रुपए पाकिस्तानी ISI से लेते हुए 3 लाख रुपए में NSG की वर्दी और 2,000 वर्दी ऑर्डर मिला इसको, देख लो। और ये वही 2,000 लोग और बाकी लोग इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के गलियारों में घुस जाता। भाई हम तो सीधी बात है, एक आदमी इंडियन आर्मी और दिल्ली पुलिस की वर्दी में, हम आई कार्ड पूछ लेंगे? कोई नहीं पूछता सर, कोई नहीं पूछता। दिल्ली पुलिस वाला वर्दी में खड़ा हो, आप पूछ लोगे? आम आदमी से पूछो जरा, नहीं पूछेगा, वो तो नमस्ते कर देगा।
उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी। मान सम्मान है जी, कैसे पूछ लेगा? मैं बता रहा हूँ तो 2 मिनट में पहचान लेता हूँ ये तो GTR है वे, और GTR इंडिया में नहीं पाकिस्तानी होते हैं। इसी बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि किस प्रकार अमान और हक्कानी नेटवर्क के जरिए भारत में 1947 से ही जासूसों को भेजा है, और यहां वो नाम बदल के रहते हैं रेफ्यूजी के स्टेटस में, और हिंदुओं का नाम रख लेते हैं। फिर मेरी इस कॉलोनी को अमान कॉलोनी बनाने की कोशिश की गई। एक अमान कॉलोनी पकड़ी है मैंने, मैं बताता हूं कहां। असोला के इधर ही कोने पे अमान कंपनी कॉलोनी है पूरी, उसमें सारे अमान के लोन डिफॉल्टर रहते हैं। जो लोनर नहीं है, अब लोनर कैसे? अब आप इनसे बात कर लो लोन की, लोन दे देंगे आपको, फिर आप टनल में जाओ, अल सलीम आपको पकड़ लेगा, काट देगा, मार देगा, बस पैसा मिलेगा नहीं। अब आप गुलामी करो, पैसा सारा कहां जाएगा? तो इस्लामिक वर्ल्ड में। जितने प्रॉपर्टी के कागज हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड में चले जाएंगे, और ये वहां से चौड़े होकर आए मुसलमान हिंदुओं के नाम में यहां आके रहेंगे इन पे। मैं आपको ये समझा रहा हूं आईपी वाले भाई साहब, मैं जो समझा रहा हूं आप उसे समझो कृपया करके। ये अमान कंपनी का खेल है। अब इनका बाप यहां बैठा है, मैं बताऊंगा ना असली अमान कहते किसे हैं। मैं अमान में घुस चुका हूं, ठीक है, और पूरे हथियारों के साथ, और मेरी टीम अमान में अंदर चप्पे चप्पे पे है। ये टनल नेटवर्क है पूरा, MTN, हाँ जी, मरियम टनल नेटवर्क अमान के अंदर, और कानी नेटवर्क में चप्पे चप्पे पे है मेरे लड़के। हम बोलते नहीं है, पर एक ऑर्डर में उठा करके कर देते हैं कांड। देख लिया हम कितने ताकतवर हैं। इस प्रकार से ये जमीन के नीचे नीचे घर के नीचे रास्ता बनाते हैं, और रास्ता बनाने के बाद जो है सर अंदर से एक रास्ता खोदते हैं, और उस रास्ते में से पीने के पानी का पाइप देते हैं, और बाहर से जो है दिल्ली जल बोर्ड की पानी की पाइपलाइन बंद कर देते हैं। ये अमान वाले करते हैं जी। और उसी टनल नेटवर्क के अंदर ये लोग जो है GMR या पालम एयरपोर्ट के पास से जमीन के अंदर घुस जाते हैं, जहां से हमने मरियम नवाज शरीफ एलिया सुमाना ब्रह्मा को पकड़ा। हाँ, सुमाना ब्रह्मा। अब आप समझे बात? थोड़ा सा ध्यान से समझो सारी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अमान कंपनी भारत में एक कागजी कंपनी है, पेपर कंपनी है, और कुछ नहीं है। बस ये प्रॉपर्टी के पेपर इकट्ठा करके सऊदी अरेबिया लेके जाते हैं, और आपस में हिस्सा बांट लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, ये लोग। आप इस बात को समझो जनाब। अब जनाब तो पाकिस्तानी में समझ लेना जी। हितेश नाम है जी मेरा। तारीख है 29 मई 2024। समय हो गया है 025540 29 मई 2024। अब आप समझे किस प्रकार भारत में एक आम नागरिक को बंधक बनाया जा रहा है जी। जी हां। और मेरा जो जितने भी गेमिंग वर्ल्ड है, क्रिमिनल बाजार हो, चाहे अब जो अमान में गेमिंग वर्ल्ड है, चाहे कानी में है, वो सब सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव है, इंटरपोल से। क्रिमिनल बाजार खेला है, हंसी नहीं रुकती किसी की, पर अप्रूव है सर। ठप्पा लगा हुआ है गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स दिया जाता है उस पर। क्रिमिनल बाजार में फर्स्ट इनकम टैक्स 22% और अब 3% चल रहा है। रीजन है ना सर। अब देखिए, ट्रेन की टिकट मैंने सस्ती किस लिए करी, वो तो पीछे कारण है। मेरा फोकस में देखिए 130 करोड़ की जनसंख्या में कितने करोड़ ट्रैवल करते होंगे, मेरा फोकस वो नहीं है। मेरा फोकस ये है कि ये लोग मेरे क्रिमिनल बाजार गेम या मेरी बाकी कंपनियों का आ रहे जा रहे हैं, या किसी काम से आ रहे जा रहे, तो इन्हें तकलीफ ना हो। रोड के किनारे पीने के पानी के लिए इनको परेशान ना होना पड़े। पर ये लोग क्या करते हैं, अमान वाले,
दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन कर देते हैं सैबोटाज, और कहता है वो हमारा। सर 100 रुपए लीटर है अमान में पानी, घर के अंदर से फिल्टर वाटर, और अगर आपने किस्त नहीं दी तो बंद कर देंगे, पर मेरा तो प्रॉफिट अकाउंट है, तो मेरा पानी क्यों बंद कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं जल बोर्ड की पाइपलाइन को क्यों हाथ लगा रहे हुए अमान के चूतियों। अब दी गाली। कह रहे BSES में आकर के कनेक्शन काट जाएंगे किसी का भी, और वॉइस सुनोगे दिमाग की इनकी तो कहते हैं अमान क्यों बे? देश का नाम सुना है कभी? हितेश का नाम सुना है? सर अमान में ये फाइनल इन्वेस्टिगेशन है अमान के बारे में। नहीं अमान और तो अब लेके आ रहा हूं, मैं बना रहा हूं, तो ऑफिस ही बड़ा अलग बन रहा है। अभी तो हक्कानी के गेमिंग वर्ल्ड डिजाइन हो रहे हैं, सब अब आएंगे। अमान और हक्कानी नेटवर्क एक पेपर कंपनी है, मिलता कुछ नहीं है, बस बंदा जिंदगी भर परेशान रहता है सर। जी हां, भारत पे गजवाए हिंद जैसे ऑपरेशंस को चलाने की एक साजिश है। अब बात मानो मेरी, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन दिया पे कार्रवाई करो। नरेंद्र मोदी गद्दार है, आप सुन ही नहीं रहे। और ये जो आवाज NSG वाला घूम रहा है, ये दोगला, ये पाकिस्तानी है नैब से। मरियम नवाज ने वर्दी सिल के दी है इसको, 3 लाख रुपए की वर्दी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। गाली इसको पड़ रही है। मनोज पांडे वगैरह की वर्दी जो है ना, ये अमान की फिल्म की कोई शूटिंग चला रहे हैं। और डेटा कैसे छुपाया गया मैंने बता दिया आपको भैया। मैं तो इनकी एस्तेसी मार दूंगा। मैंने तो अल सलीम को 4 टन गोल्ड दिया है और 2.8 टन गोल्ड से शुरुआत हक्कानी नेटवर्क है। मैं तो इनकी एस्तेसी मार दूंगा जनाब। मैं तो अपना पैसा वसूल करूंगा। मैं नहीं जानता भाई अल सलीम, मुझे तो चीज दिखा दे। मैं नहीं जानता तेरा ये पेपर नेटवर्क। मैं कूट दूंगा तेरे को, बता दे रहा हूं। मरियम नवाज मारूंगा बहुत, याद रख ले। 4 टन गोल्ड पे किया है मैंने अमान को। अल सलीम बहुत कुत्ता बना के मारूंगा बेटा एक एक अमान वाले को। हाँ, लोनर हो तो दूर हो जाना बेटा इस मामले से। हक्कानी याद रखियो, सिराजुद्दीन हक्कानी 2.8 टन गोल्ड पे किया है मैंने तुझे बेटा। मारूंगा बहुत कुत्ता बना के एक एक को हक्कानी नेटवर्क में। कोई लड़की हो, कंट्रोलर हो, अगर मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिला ब्याज समेत, अरे यार कागजी कंपनी है यार, सारे पुलिस केस हो रखे हैं। मैं क्या CBI अपने पीछे लगवाऊं? बता यार, जाकर जल बोर्ड इसके लोनर्स ने उठा करके जो है, लोन डिफॉल्टर ने उठा करके जल बोर्ड के कनेक्शन को हाथ लगा दिया है। अबे बोर मेरा है, फिर भी परमिशन जल बोर्ड की ही रहेगी, और जल बोर्ड भारत सरकार के अंडर है। मैं तो कंपनी खरीदी है ना। अबे चलाऊंगा तो भारत सरकार के लिए ही, इंडियन रेलवे। पागल पागल हो तुम लोग। मैं CBI और विजिलेंस वाले अपने पीछे लगवा लूं? अबे खाल खींच लेंगे मेरी एंटी करप्शन वाले। ये सब नहीं चलता। अमान के, मैं पहले बोल रहा हूं, अमान के लोनर्स, अगर तुम में एक भी बंदा मिल गया जिसने इन पब्लिक फैसिलिटीज को हाथ लगाया बेटा, जो आज सुबह किया है ना, मैं कह रहा हूं धरती पे बुराई कांप जाएगी। मैंने कुछ नहीं, इनके हाथ काट के इनके हाथ में दे दिया, जा ट्रूमा सेंटर भाड़ में जा। अब लगा हाथ तू BSES को और जल बोर्ड को, अब लगाइयो, अब दियो, अब करियो फोन, अब कर। तोते को ढूंढ कहीं से भी, यही है अल सलीम, मैं नहीं जानता।
4 टन गोल्ड पे किया है, कंपनी हैंड ओवर नहीं हुई है अब तक। वो छोड़, वो तो मेरे ही बंदे काम कर रहे हैं जो प्रॉफिट अकाउंट लगाया है मेरा। दूर हो जाएगा। तुम अपने टनल नेटवर्क में अपना पानी, अपनी बिजली, हाँ, वो डीसी करंट से दे, बैटरी से दे, गैस का कनेक्शन अपना दे, एलपीजी से दे चाहे एलएनजी से ले, मुझे मतलब। अगर बेटा आईजीएल, बीएसईएस, एमसीडी, एनडीएमसी अगर हाथ लगाया किसी भी लोन कंपनी ने, मारूंगा बहुत बेटा। और बिलिंग का काम एक भी लोन डिफॉल्टर को नहीं मिलेगा। बिल कलेक्शन का काम तुम्हारी जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से होनी जरूरी है। सेंट्रल विजिलेंस से सर्टिफिकेट लेके आ तो मेरी कंपनी में नौकरी करेगा, वरना नहीं दूंगा। कान खोल के सुन ले, कहीं जहां पे भी कैश लिया और दिया जाए काउंटर पे, किसी भी कैश काउंटर पे, किसी भी, आई एम रेजिंग माई फिंगर, कैश काउंटर पे अमान या हक्कानी नेटवर्क का एक बंदा नौकरी नहीं कर सकता। और अगर कोई करना चाहता है तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का पहले शपथ पत्र ले गया तब मिलेगी नौकरी, नहीं तो मारूंगा बहुत बेटा। मैं अपने पीछे सीबीआई नहीं लगवा सकता। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है भाई साहब, यकीन जानना। मैंने तो अभी कल भी एक नया अस्त्र डिजाइन किया है, गिरचा चक्र। वो पता है क्या है भाई साहब? 80 किलोमीटर की आई बनेगी जब आसमान में चक्रवात खड़ा होगा। हार्प भी फेल है। हार्प में तो इतनी मेहनत है ना, हार्प में इतनी मेहनत है चक्रवात खड़ा करने के लिए कि पहले हीट तैयार करो ना। ये तो एक कैप्सूल फायर करने की देर है। 80 किलोमीटर की आई होगी तो सोच लो चक्रवात कितना बड़ा होगा। मतलब अगर दिल्ली के ऊपर फायर कर दिया है ना और यहां चक्रवात बनेगा तो दिल्ली में तो बारिश होगी नहीं, पर दिल्ली के आसपास का इलाका साफ है। जी हां, गिरचा चक्र। और एक मैंने डिजाइन किया है गिरचा अस्त्र। उसमें पता है क्या है? आसमान से जब बिजली गिरनी शुरू होगी ना 600 किलोमीटर डाया में, तो ये बिजली नेचुरली जो लाइटनिंग होती है आसमान से, उससे 2000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है ये। और 3 साल तक बिजली गिरना बंद नहीं होती है आसमान से। ये मैंने डिजाइन किया हुआ है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे को पीटने बड़ा मजा आ रहा है। मरियाना देख ऐसा है, ये फालतू के धंधे करते बंद, तेरी ट्रिमिंग शुरू है, ठीक है? हाँ, मेरा एक नाम ट्रिमर है। ट्रिमर। हाँ, बोले ट्रिमर को बुलाएं। कितने ही लंबा चौड़ा हो बेटा, कम कर देगा नीचे से और ऊपर से भी। हाँ, एक नाम मेरा ट्रिमर भी है। उस तरह का नाम है भी नहीं। बदमाशी तो तेरी चलती होगी, उस तरह का नाम सुना है? मेरा नाम उस्तरा है। नाम मेरे ऐसे ऐसे है ना, उसरा, कैंची, चाकू, ये मेरे नाम है। हाँ, बंदूक, तोप, ये सब नाम है मेरे। सर मैं यही समझा रहा हूं, देखो अमान कंपनी एक कागजी कंपनी है और ये सिर्फ और सिर्फ कागज के ऊपर ही नहीं, क्या कहते हैं इसे, बातें। डॉक्टर मॉर्फिन जैसे है ना, बस वही है। डॉक्टर मॉर्फिन भी अमान की कंपनी बताते हैं। नहीं, ये तो मेरी अपनी है अभी, सालमन वगैरह जो बन रही है इसमें तो हम कहते हैं गेमिंग वर्ल्ड में आप हार भी गए पर पैसा ले जाओ अपना। मैं तो ये कहता हूं, नहीं पैसा आप ले जाओ। हमें मजा आता है, देखा कितना मजा आता है, पर पहली फोटो देखे के साथ ही कहते तेरी ऐसी की ऐसी, तेरे से बात में नहीं। हाँ,